हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट स्कूल्स मीन्स सरकारी स्कूल जो कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब ये किसी स्टेट राज्य का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं, जिसमें कि प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए टोटल 10 वैकेंसीज हैं। कुछ रिसोर्स पर्सन की भी वैकेंसीज आई हुई हैं और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए भी 4 वैकेंसीज है। तो 10 वैकेंसीज है प्राथमिक शिक्षक के लिए। ट्रेंड ग्रेज अपर प्राइमरी मतलब टीजीटी 6 to 8 को पढ़ाना रहेगा, 6, 7, 8 या फिर 5, 6, 7, 8 को। तो 4 वैकेंसीज इसके लिए भी हैं। और इंस्ट्रक्टर मतलब आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर और कंप्यूटर टीचर, इन सब के लिए भी वैकेंसीज आई हुई हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर, रिसोर्स पर्सन की भी वैकेंसी है। तो जैसा मैंने आपको बताया, इसमें कोई एग्जाम नहीं रहेगा, सिर्फ जो है ना इंटरव्यू होगा, उसकी डेट भी दे दी गई है। एग्जाम नहीं होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया ऐसे स्कूल से, इसमें महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल फीमेल कैंडिडेट या सिर्फ मेल कैंडिडेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी अभ्यर्थी जो भी एलिजिबल होंगे, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट, सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव। तो दामन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली से वैकेंसीज हर एकेडमिक ईयर में 2 या 3 बार जरूर आती है। तो क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, इसलिए जो स्कूल्स हैं इसके ना, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड रहते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी पेमेंट वगैरह सारा देख रेख जो है ना केंद्र सरकार करती है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से दीव में रहेंगे, तो जॉब लोकेशन दीव रहेगी। इंटरव्यू के लिए कहाँ पे बुलाएंगे देखते हैं। और इसके लिए जो है ना वॉक इन इंटरव्यू, तो 1 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू, 1 जुलाई को ही डायरेक्टली चले जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए 8:30 AM को। तो आपको अप्लाई नहीं करना है। एक बार फिर एंड तक चेक करेंगे, आखिरी तक विज्ञापन को चेक करेंगे। डायरेक्ट 1 जुलाई को चले जाना है आपको इंटरव्यू के लिए 8:30 बजे। कहाँ जाना है वो चेक कर लेते हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डीयू में आपको जाना है। ये आपको गूगल पे, गूगल मैप की हेल्प से मिल जाएगा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डीयू। ये आप गूगल पे टाइप करके देखिए लोकेशन, और 8:30 बजे मॉर्निंग में आप पहुंच सकते हैं, या 9-10 बजे तक 1 जुलाई को चले जाना है। तो सबसे पहली वैकेंसी रिसोर्स पर्सन की है, जिसमें कि मिनिमम नहीं लिखा है एज, तो मैं मिनिमम 20 लिख देती हूँ, 20 to 35। ये पोस्ट उनके लिए जिनके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा है, बीएड है या डिप्लोमा है टीचिंग का स्पेशल एजुकेशन में। 25,780 रुपीज़ पर मंथ देंगे। तो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी आपने डिग्री की है, चाहे वो पीजी डिप्लोमा है या फिर डिप्लोमा है या फिर बीएड है, तो आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट वैकेंसी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन फॉर करियर काउंसलिंग है। क्योंकि करियर काउंसलिंग है 20 से 35 साल तक के कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी आरक्षित वर्ग से हैं तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, जैसे नॉर्मली मिलती है, वो एंड में आखिरी में मैं बता देती हूँ। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो एंड की तरफ भी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एज में रिलैक्सेशन बता दूंगी। क्योंकि ये जो दूसरी वैकेंसी है करियर काउंसलिंग की है, इसलिए यहाँ पे साइकोलॉजी वाले कैंडिडेट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 25,780 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है प्राइमरी टीचर की, जिसमें टोटल 10 वैकेंसीज हैं। इसमें 20 to 30 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 20 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट है तो कम से कम 10 साल की छूट मिलती है, तो 40 साल तक के, 40 ईयर्स तक के PWD कैंडिडेट। 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से 50% या अबव मार्क्स के साथ। 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है या BLED है, या 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, या फिर ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से कर लिया। होता है ना 12th में 50% नहीं आया, 47 आया, 45 आया, या उससे भी कम आया, आप अप्लाई 12th के बेसिस पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन देखना। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया किसी भी विषय से और साथ में 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड वाले भी यहाँ पर पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे बीएड वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीटेट 1, सीटेट 2 किया हुआ है। इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ है
कि एनी स्टेट गवर्नमेंट टेट, किसी भी राज्य सरकार के द्वारा आयोजित किया हुआ टेट चलेगा, या फिर सी टेट। तो एनी स्टेट टेट, यहाँ पे ये अच्छी चीज इन्होंने दे रखी है कि एनी स्टेट टेट का मतलब है आपने बिहार टेट किया हुआ है, या फिर आपने यूपी टेट किया है, साउथ से केरला टेट है, कोई भी छत्तीसगढ़ से है, उड़ीसा से, किसी भी स्टेट से, सभी स्टेट का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, किसी भी स्टेट का टेट है, या फिर सी टेट आपने प्राइमरी लेवल वाला किया हुआ है सी टेट 1, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सैलरी आपको दे रहे हैं 23,000 पर मंथ, फिक्स सैलरी देंगे। इसमें कोई रेसिडेंस, घर, फ्लैट कुछ भी नहीं देते हैं। अपर प्राइमरी मतलब 6 to 8 स्टैंडर्ड, इंग्लिश मीडियम लिखते हैं, बट ऐसा हार्ड एंड फास्ट आपको इंग्लिश बहुत अच्छा आना जरूरी नहीं है, नॉर्मल भी इंग्लिश चलेगा। इसमें ऊपरी आयु सीमा 20 to 30 ईयर्स है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो 20 to 35 ईयर्स, अगर आप OBC कैंडिडेट है तो 20 to 30 ईयर्स, 33 ईयर्स, और अगर आप PWD कैंडिडेट है तो 20 to 40 ईयर्स। अब इसमें किसी भी विषय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, BA BSc BCom, 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, क्योंकि इन्होंने अपर प्राइमरी बुलाया है तो इसलिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या B.Ed भी चलेगा, या फिर BLed भी चलेगा, सभी ऑप्शन दिया हुआ है। 12th के साथ आपने BLed किया, या 12th के साथ आपने इंटीग्रेटेड 4 ईयर वाला BA.Ed BSc Ed कर लिया, या BCom Ed, या आपने सेपरेट B.Ed स्पेशल एजुकेशन में भी किया है तो चलेगा। लेकिन साथ में किसी भी राज्य का टेट है आपके पास, किसी भी स्टेट का टेट अगर अपर प्राइमरी लेवल वाला आपने किया हुआ है, या फिर सीटेट पेपर 2 किया हुआ है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी भी 23,000 देंगे। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर, पार्ट टाइम रहेगा, फुल टाइम जैसे 8 घंटे की जॉब होती है वो नहीं रहेगी, 4 आवर्स या 3 आवर्स रहेगा आपको, वो भी डेली नहीं रहेगा। वीक में जैसे म्यूजिक क्लास कितने बार आएगा वीक में, हफ्ते में 1 या 2 या 3 बार आएगा ज्यादा से ज्यादा, या 4 बार, मतलब बिल्कुल ही जॉब जो है ना, वर्कलोड आपको नहीं रहेगा। तो 12,100 इस हिसाब से सैलरी थोड़ी कम है। फिजिकल एजुकेशन टीचर वाले, तो 12th के बाद आपने डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन म्यूजिक में किया है तो आप बिल्कुल वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। हेल्थ एंड फिजिकल इंस्ट्रक्टर के लिए डीपेड है या बीपेड है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं 12th के बाद। कंप्यूटर वालों के लिए भी अगर आपने BSc कंप्यूटर साइंस, BSc IT या PGDCA किया है, या फिर बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है 12th के बाद, 12th में 50% या अब मार्क्स है। 12वीं जूनियर कॉलेज, इंटर, जो भी आप बोले, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, 3 वैकेंसीज है। पार्ट टाइम में तो इसकी सैलरी 12,100। सबसे ज़्यादा है स्पेशल एजुकेशन टीचर, सेकेंडरी लेवल पे सबसे ज़्यादा इसको सैलरी मिल रही है 27,000 की। एज लिमिट वही है, एज लिमिट जो मैंने बाकी पोस्ट के लिए आपको बताया है, PRT के लिए एंड अपर प्राइमरी टीचर के लिए, वो एक बार बैक करके आप सुन लिए, वही एज लिमिट इसके लिए भी रखी गई है। इसमें स्पेशल एजुकेशन आपका डिप्लोमा में या डिग्री में होना चाहिए, या PG डिप्लोमा में होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने समरी बनाया, डिटेल्स ऑफ पोस्ट ऑफ इंटरव्यू आर एज अंडर। तो ये सारे पोस्ट हैं जिसके लिए इंटरव्यू के लिए अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आगे वीडियो को देख लीजिए। एक टेस्ट लेंगे, वो 40% या अब मार्क्स आपका होना चाहिए, मतलब टेस्ट मतलब डेमो लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। अब इसमें नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करती हूँ मैं, ये देखें, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसको डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म को। डिक्लेरेशन एक दिया हुआ है, ऑफिस यूज है तो ये आपको फिल नहीं करना, इसको ब्लैंक छोड़ना, ये ऑफिस वाले फिल करेंगे। आप यहाँ पर मई लिखा हुआ है, कट कर दीजिए, इसमें जून में विज्ञापन आया हुआ है तो जून कर दीजिए। प्लेस, इसकी प्रिंट लेनी होगी आपको, और जहाँ पे गलत है वहां पे चेंज कर लीजिए। डिक्लेरेशन में आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। जो भी चीजें आप मेंशन करेंगे, देखिए आप फ्रेशर हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, 0 एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई तो करना ही नहीं है, आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। लेकिन अगर आपने कहीं पे काम किया हुआ है तो वो आप मेंशन करेंगे, और उसकी प्रूफ फोटोकॉपी आप अटैच करेंगे। यहाँ पे आपने 10th का डिटेल, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी B.Ed M.Ed, कुछ तो आपने टीचर ट्रेनिंग लिया होगा ना, टेट सीटेट जो भी किया, या कंप्यूटर है या म्यूजिक है, तो जो भी आप डिटेल आप यहाँ फिल करें तो वो सब प्रूफ आप देंगे। 10th से लेके अभी तक का लेटेस्ट जो भी आपका पासिंग सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इन सब की फोटोकॉपीज आप सीक्वेंस में लगाएंगे। पहले 10th का, फिर 12th का, फिर ग्रेजुएशन का, फिर पोस्ट, ऐसे आप सबकी फोटोकॉपीज सीक्वेंस में साइन करके अटैच करेंगे। और अगर आप कास्ट कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, जैसे रिजर्व कैटेगरी को
आयु सीमा में छूट मिल रही है, आप रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, तो आप वो सर्टिफिकेट भी फोटोकॉपी अटैच कीजिए। और क्या क्या कैरी करना है ये देख लेना है। Application in the prescribed format with copy of relevant document should be kept in hard copy at the time of interview। डायरेक्ट इंटरव्यू जाना है, आपको कहीं पे एप्लीकेशन भेजना नहीं है। चलिए एक बार देख लेते हैं। आपको DU वेबसाइट गूगल पे टाइप कर लीजिए, du.gov.in पे चले आते हैं एक बार। और जैसे ही आप du.gov.in पे आते हैं तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। तो संघ प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, दादरा एंड नागर हवेली, अंडमान एंड दीव, इसी में दीव की वेबसाइट ओपन की हुई है। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट का सेक्शन दिखाई देगा। एक बार रिक्रूटमेंट पे क्लिक कीजिए। एजुकेशन ऑफिस DU वॉक इन इंटरव्यू 1 जुलाई, अगर ये आप देख पा रहे हैं तो इस पे ऊपर में एजुकेशन ऑफिस पे क्लिक करने से ये क्लिक हो जाएगा और इस पे फिर से एक बार क्लिक करना होगा। यहाँ पे फाइल दिया ना व्यू 2 MB, इसको एक बार फिर से क्लिक कीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, साथ ही साथ आवेदन प्रपत्र एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा। मतलब एडवर्टीजमेंट ऊपर के पोर्शन में एंड इसी में नीचे के पोर्शन में एप्लीकेशन फॉर्म या आवेदन प्रपत्र भी दिया हुआ है। सीधे इंटरव्यू में जाना है, कहीं भी एप्लीकेशन कुछ भी भेजना नहीं है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं इस लोकेशन से कि इस लोकेशन पे आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए, तो यहीं पर जॉब लोकेशन भी यही रहेगी।